As a part of the successful Migrant series, the Pakos Web TV team and the Young Innovators team went to interview the CEO of Aptitude Migration, Muzammil Hafiz, who also is managing the AusPark Student Consultants in the Sydney office. So it was a rainy day when we were coming inside. His office is on Queen Street, which is in the heart of Auburn. And as you can see, we're on our way to his office. He welcomed us at the door. And the plan for today was to basically just have an interview with him. As you can see, we're just talking with him now. Around were some certificates. And he helped us a lot. He was very happy to see our team. And we had an interview with him after this point. So we'll play the interview after this. Enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शफ़क़त अली और मैं पाकोस और यंग इनोवेटर की टीम के साथ आज यहाँ पे एप्टीट्यूड माइग्रेशन और ऑसपाक के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। ये नाम आप लोगों के लिए शायद नए ना हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं मुज़म्मिल हफ़ीज़ साहब, हम उनका तारफ़ उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। और ये जो हमारी आज की नशिस्त है, ये हमारी सक्सेसफुल इमिग्रेंट्स के हवाले से है, जिसमें हम ऐसे कामयाब इमिग्रेंट्स की स्टोरी आपके सामने लाते हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे स्टेप लेते हुए अपनी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के सफ़र को यहाँ तक लेके आए हैं कि आज वो ना सिर्फ ख़ुद कफ़ील हैं अपने काम के हवाले से, बल्कि वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के अपने कारोबार को, अपने इस सफ़र को आगे लेके जा रहे हैं। तो अब मैं अपने दोस्त मुज़म्मिल हफ़ीज़ साहब को चाहूँगा कि वो अपना तारफ़ दें कि वो अपने सफ़र को कहाँ से शुरू हुए, उनका तल्लुक़ कहाँ से है पाकिस्तान से, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुज़म्मिल हफ़ीज़ है। मैं एप्टीट्यूड माइग्रेशन में अपना वेंचर है और मैं ऑसपाक के लिए भी काम करता हूँ। ऑसपाक का सिडनी ऑफिस और बल्कि इनफैक्ट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के ऑनशोर ऑपरेशन सारे ऑसपाक के लिए मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त भाई, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ, मेरा बैकग्राउंड और प्लस मेरा यहाँ पे जो भी मतलब आज तक हम करते आए हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड। सो बेसिकली आई बिलोंग टू फैसलाबाद, और फैसलाबाद से भी आगे एक शहर है छोटा समुंदरी से आगे हमारे गाँव है। तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, और उसके बाद जो है मतलब जो भी ज़्यादातर मैंने अपनी तालीम लाहौर में की। अच्छा, स्कूल कहाँ से फिनिश किया आपने? थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें आवाज़ को ना थोड़ा सा। जी बेसिकली मैंने अपना बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में उस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छा था। आजकल तो बहुत सारे स्कूल खुल गए, बिल्कुल सही बात। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। या आई नो बीकन हाउस। वहाँ पे जो है अपना मैंने फैसलाबाद से बीकन हाउस या नहीं लाहौर से। मैं वहाँ भी लाहौर में ही हूँ और बोर्न एंड ब्रॉट अप। लेकिन आपकी इंसेस्ट्री जो है वो समुंदरीसा के गांव से है। जी, समुंदरीसा के गांव से है। वालदा का भी गांव था, वालिद का भी गांव था। तो बेसिकली अभी भी है, अभी मैं रह के आया हूँ 4 महीने वहीं पे गाँव में घूम फिर के आया हूँ, तो बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल, उसका अपना एक मज़ा है, बच्चों को भी दिखा के आया हूँ। तो ऐसा है कि अपना मैं बीकन हाउस में मैंने कम से कम ईयर 10 कंप्लीट किया। फिर वालिद साहब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हैं तकरीबन अर्ली 1990s या लेट 1980s से। तो उनकी वजह से हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी। तो जो हम यहाँ तक पहुँचे वो हमें मतलब इट वाजंट वेरी हार्ड फॉर अस बिकॉज ही डिड द हार्ड वर्क। अच्छा, तो उनकी वजह से मतलब हम जो भी आज उन्हीं की वजह से मतलब सही बात उनकी हार्ड वर्क की वजह से हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है मतलब क्या कहते हैं, मैंने आगे अपना वो कर दिया। कॉलेज कहाँ पे किया आपने? टेफ स्टार्ट किया था। अच्छा, टेफ, वेरी गुड।
तो टेफ से मैंने किया डिप्लोमा ऑफ अकाउंटिंग लीडिंग टू एडवांस डिप्लोमा ऑफ अकाउंटिंग। वाह, सो बेसिकली आप अकाउंटेंट हैं, पीछे बैकग्राउंड आपका। एग्जैक्टली, सो मैंने अकाउंटेंट ही बनना था और इनफैक्ट मेरा माइंड था कि मैंने सीपीए करना है। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात। इवन मैंने जब तक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की अपनी, तब तक मेरा ये माइंड था कि मैंने सीपीए करना है। तो सिडनी में किस सबब में आप रहे हैं वाइल ये? जब हम लैंड हुए थे उस वक्त हम आई थिंक बेलफील्ड में रहे कुछ 1 महीना, उसके बाद फिर हम मूव हो गए ओबन में, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी लिव्ड अराउंड ओबन एरिया। सो ये बेसिकली ये ओबन फैला। एग्जैक्टली, और मेरा ऑफिस भी अभी ओबन में ही है। वाह, हमारी तरह मतलब कैमल्टन में मैं घुसा फिर निकला ही नहीं। Exactly. तो हम इस कुएं में फंस के रह गए। ओपन बड़ी मजे की जगह है जी। तो एग्जैक्टली, टेप में आप बता रहे थे आपने सीपीए करना चाहते थे, फिर आगे क्या हुआ? सो बेसिकली डायरेक्शन अच्छी थी। मैंने बड़े अच्छे टाइम पे जो है 2006 में आई थिंक स्टार्ट किया था। एडवांस डिप्लोमा 2 साल का था, तो 2008 में ख़त्म करके तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ पे भी मैंने 2009 में एक सेमेस्टर किया था। देन आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। वाह, तो उसमें आपने कहा एक और डिग्री करनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो देखते मुझे हैं ये लड्डू कैसा है। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में, तो आज मुझे जो है ना कुछ और ये उल्टा है, लोग शादी नहीं करते कि पढ़ाई नहीं हो पाती। आपने कहा कि भाई शादी करते शायद पढ़ाई में दिल लग जाए। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे कोई डायरेक्शन मिल नहीं रही। वाओ, सो यू नीडेड अ लेडी लक बेसिकली। तो क्रेडिट गो टू भाभी। ये एग्जैक्टली, यू कैन से दैट। तो ऐसा 2010 में आपने करी है? 2009 में मेरी शादी हुई थी। तो 2009 में बेसिकली आफ्टर आई गॉट मैरिड, तो फर्स्ट डायरेक्शन आई गॉट वाज कि जी आई नीड टू वर्क, आई नीड टू मेक मनी। नो मैन, दिस इज वन ऑफ द ब्रेड विनर बंदे का काम यही होता है। एग्जैक्टली। सो मैंने स्टडी छोड़ दी और मैंने क्या किया कि अपना यानी एडवांस डिप्लोमा भी कंप्लीट नहीं किया? नहीं, एडवांस किया था, एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी का भी किया, और मेरी आधी डिग्री टेक्निकली 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, और 12 रहते थे। एक यहाँ पे एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये सम केसेस में मैंने देखा कि भाई जैसे आपने कहा आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो मैं यंगस्टर बैठे सुन रहे हैं कि जो आपके पास ईयर 11 और ईयर 12 होता है, कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसको इनकरेज कर दी कि 2 वीक का बिजनेस में जाके काम कर, जो आप समझते हैं, ताकि आपको पता चले कहाँ दिल लगता है, कहाँ डायरेक्शन। एग्जैक्टली, आई वुड से कि दिस इज़ द एज जहाँ पे बंदे को जो है ना वो अगर आपके फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स जो हैं दे आर फ्रॉम वेरी सिंपल फैमिली, तो उस हिसाब से डायरेक्शन जो मैं आज किसी को बता सकता हूँ तो शायद वो मुझे नहीं बता सके। बस वो यही एम्फेसाइज करते हुए कि आपको पढ़ना चाहिए। बट जैसे एक होता है कि किस लाइन में क्या करना चाहिए, एंड देन यू नो देयर आर सम, इसको हम कहते हैं स्टीयरिंग, कि भाई आप एक गाड़ी की तरह हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी का रुझान देखते हो आपको देखना चाहिए कि इस सड़क पे ये फिट बैठेगी। वो पेरेंट्स का काम होना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है वो कह रहे थे पढ़ना, लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा आप डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसके साथ ये भी होता है ना कि जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है तो आप उसका एक जो नेचुरल एबिलिटी है वो फाइंड करना चाहिए, मतलब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से फिर आप डायरेक्शन देते हैं। तो आई थिंक माय पेरेंट्स हैव डन देयर बेस्ट, और मेरे फादर ने ही ऑल्दो ही कुडंट अफोर्ड बट ही स्टिल सेंड मी टू वेरी गुड स्कूल। तो उसके बाद जो है मतलब मेरी जितनी ग्रूमिंग हुई स्कूल की वजह से हुई, फिर उसके बाद मैं इधर आ गया। तो आई थिंक ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड सो इज़ माय मदर। उन्होंने भी जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और हमारी बॉटअप में बड़ा अच्छा मतलब बिल्कुल पेरेंट्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली। एनीवे पढ़ाई छोड़ दी आपने, और वो छोड़ दी, और फिर मैं जो है अपना वर्क प्रीटी मच एवरीथिंग। मैंने आई थिंक जब मैं ऑस्ट्रेलिया नया आया था, सो आई हैव वर्कड प्रोबब्ली 3 days इन चिकन फैक्ट्री। उससे मैंने डिसाइड किया कि जी आई थिंक चिकन कम खाना चाहिए, बिकॉज नो वर्क इज टू हार्ड और मुझे पढ़ना चाहिए। सो एक और चीज़ ये एक चीज़ जो मैं देखा कि भाई इट डजंट मैटर हाउ रिच योर डैड इज, एग्जैक्टली यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अदरवाइज यू नेवर। अगर आपकी वो लक लग भी गई है, क्लिक हो भी गया, फर्स्ट करें उनका बड़ा बिजनेस है और जाकर वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। एट द एंड वो आपकी लक जो है ना, वो क्या कहते हैं कि भाई इफ़ यू गो बाय मिस्टेक समवेयर यू कांट स्टे मच। एग्जैक्टली। तो उसमें जो एक चीज़ जो मैं आपसे लेना चाह रहा था इस हवाले से कि भाई जब आपने वो जो आप कह रहे हैं 3 day काम करना, वो
और सिर्फ 3 दिन ही किया था और मेरे बाजू यहाँ तक दर्द हो रहे थे एंड देन आई रियलाइज कि नहीं पढ़ने में ही मुझे पढ़ना चाहिए तो टेफ मैंने तब ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर डाउन द ट्रैक मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो गया और उसमें मैंने फिर अपना शादी के बाद आई डिड फ्यू अदर जॉब्स और पढ़ते पढ़ते भी मैं ब्लाइंड फैक्ट्री में भी काम किया। मुझे ये ब्लाइंड्स घरों के जो होते हैं बनाने आते हैं, अभी भी आते हैं। I got a job for you. उसके बाद I know someone very good जो मुझसे भी प्रोफेशनल है जो आपके लिए जॉब कर सकती है। I'm building a house, so I need one. Exactly. तो अब ये है कि मैंने इनफैक्ट जब मैं यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन की शादी के बाद कुछ टाइम के बाद, जैसे मैं 1 साल मेलबर्न में भी रहा, मुझे ऐसा लगता था शायद सिडनी में इतनी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। मैं कॉल सेंटर की जॉब की, उसमें इतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। Then I moved to Melbourne to try a few new things. और जब मैं मेलबर्न में गया 1 साल वहाँ पे रहा 2010 से 11 तक। Okay. तो भाभी यहीं पे हैं आप? नहीं वो भी गए। अच्छा। हम इकट्ठे मूव हो गए थे। My family अभी तक बच्चे नहीं हुए? उस वक्त तक बच्चे नहीं थे। अच्छा, आप बच्चे हुए थे तब तक? तब तक मैं बचा हुआ था, एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ कि अपना मेलबर्न जब मैं गया तो आई फाउंड अ जॉब ऑफ सेल्स सपोर्ट कंसल्टेंट इन अ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। वाओ। तो वो मैं सुबह में करता था और शाम में मुझे बड़ा शौक था। वाले साहब ने 25 साल टैक्सी चलाई। ओके। तो बस वो ही मुझे कभी एक्स्ट्रा मनी सारे करते हैं। काम होता है तो वो ये इस मुल्क की खूबी है कि आप काम अजमत है और आप जो है कोई आर नहीं फील, ये बहुत बड़ी नेमत है। और इसी का फ़ायदा ये है कि आपको जो मल्टी स्किल बना देते हैं, वरना कहते हैं जी मुझे यही आता है। एग्जैक्टली। जब आप, और दूसरा ये कि यहाँ पे काम इतने सिस्टमेटिक हैं कि आप थोड़ी सी करते हैं तो यू गेट ए ग्रिप ऑन इट। जैसे अभी आपने ये देखे टेबल पकड़ा और विद इन 5 मिनट ने आपने टेबल जोड़ दिया, जो कि हम दिखा नहीं रहे, लेकिन ज़बरदस्त टेबल जोड़ा है, राउंड वन है, मार्बल लुक है। तो ये इस मुल्क में है कि यू हैव ए करेज टू ट्राई। जी एग्जैक्टली। और फिर रास्ता बन जाता है। तो आपने मतलब टैक्सी भी चलाई, आपने चिकन फैक्ट्री में काम किया, आपने उसके बाद जो है सेल्स में, कॉल सेंटर में काम, बड़ा टफ काम है। सो नई कस्टमर सर्विस मैंने बेसिक वहीं से सीखी और बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट मैं जब घर आता था तो मैं स्ट्रेस घर लेके आता था साथ में भी। मतलब फॉर एग्जांपल एक रिप्रेजेंटेटिव है, सेल में आ रहा है, मैंने कॉल की तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश की कि जी आप मैं एज अ वेरिफिकेशन अच्छे से कर लूँ कहीं ये फेक सेल तो नहीं है। तो उसने मेरे पे हैंगअप कर दिया। अब मेरी सुपरवाइजर आती थी आगे मुझे मीटिंग रूम में ले जाके कहती थी वो तुम्हारे पे क्यों हैंगअप करते हैं। तो मैं कहता था उससे पूछो जाके, मुझे क्या पता। तो मतलब मैं घर जाके भी मतलब आई वाज क्वाइट यंग, तो घर जाके भी मैं सोचता था यार क्या है, मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, मतलब मुझे जॉब से निकालना दे, ये ना हो जाए। बिल्कुल सही चलता है। इट्स कॉल्ड स्ट्रगल मोड। एग्जैक्टली। यू गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस। एज अ सेड के मतलब जो मेरा ड्राइविंग फैक्टर था या मुझे जो सेंस ऑफ डायरेक्शन मिली थी शादी के बाद, वो यही थी कि अपना जो है पैसे कमाने और बिल देने, हमें घर चलाना है। और इट इज़ गुड फॉर दी कि आपको ना मोटिवेशन मिलती है, हैव टू रन माई हाउस। तो आई यूज्ड टू ड्राइव टैक्सी एट नाइट, वो भी खास तौर पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, बस ये मैं कोशिश करता था करूँ और बाकी दिन मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता था। 1 साल किया, नहीं मज़ा आया। ये देखिए ये कॉमन स्टोरी आ रही है कि सर्वाइवल के जब आप अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट द सर्वाइवल, बट डोंट मेक सर्वाइवल एज ए अल्टीमेट गोल। तो बैलेंस लेके चलना पड़ता है। 2011 की बात आपको बताता हूँ कि जो कंपनी मैंने रजिस्टर की थी एप्टीट्यूड माइग्रेशन, अभी इसका मैंने थोड़ा सा नाम चेंज किया। उस वक्त मैंने कॉर्पोरेट कार्स एंड लिमोजिन्स के नाम से इसी कंपनी को, इसी बैंक को रजिस्टर किया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। सो दिस वर द स्टेप्स। क्या किया था फिर से, मैं दोबारा सुनना चाह रहा हूं। आपने इसको रजिस्टर किया था एसिक के साथ, मैंने कंपनी रजिस्टर की थी 2011 विद व्हाट विजन, वर्क क्या दिमाग में चल रहा है, वही बताने लगा हूं। तो बेसिकली हुआ ये था कि आई स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स के। अच्छा मुझे विरासत में टैक्सी चलानी मिली थी क्योंकि फादर ने 20-25 साल मतलब वो किया अच्छा था। खासा काम है, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मुझे वो समझ आती थी, बचपन से स्टोरियां सुनी थी, तो मुझे पहले से ही उसमें एंटर होने से पहले पता था कि क्या करना है और कैसे चलेगी। ठीक है। तो हुआ ये कि टैक्सी जब मैं चला रहा था तो आई हैड सेंस ऑफ डायरेक्शन के यार मैंने अब जो है ना ये टैक्सी नहीं चलानी, इट्स नॉट बेटर जॉब, तो मुझे हायर का करना है, उसके लिए मुझे कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए और मैं उसको। आपने कहा कि उसमें कुछ बड़ा करते हैं, डिफरेंट करते हैं, जिसमें ये कि मार्जिन ज़्यादा हो और कुछ डिफरेंट हो, सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा है। एग्जैक्टली। सो आई टुक द स्टेप्स, रजिस्टर द कंपनी। 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टैक्सी चलाई, बट एटलीस्ट दीज आर द स्टेप्स दैट एवरीवन शुड टेक, मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान्स। तो बिल्कुल सही बात, मतलब ये मैंने किया। फिर
हुआ ये कि मैं 1 साल के बाद मुझे मेलबर्न 2-3 वजूहात थी। एक तो काम थोड़ा मुझे स्लो लगा, सिडनी से भी स्लो लगा, और दूसरा उस वक्त मतलब इतनी आवाम नहीं थी। आजकल तो और आप मेलबर्न बड़ी भी यंग एज में हैं, ठीक है। सिडनी के साथ चल रहा है, हाँ, मतलब इक्वल है पॉपुलेशन में। और दूसरा मुझे मेलबर्न का वेदर आई कांट स्टैंड टू कोल्ड वेदर, तो अच्छा, very उसकी ठंडा वजह है। से बहुत मतलब बारिश हो रही है, और मतलब इट्स वेट एंड इट्स एक वेरी ये भी कोल्ड। मैंने देखा कि जो बंदा सिडनी में एक दफ़ा रह लेता है ना, उसे मेलबर्न से बहुत सारे लोग आए सिडनी में। सिडनी से बहुत कम लोगों को मैंने देखा जो मेलबर्न मूव हुआ है। वैसे मेरे इन-लॉज मेलबर्न में, तो आई हैड अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस उनकी वजह से, तो Obviously. बट स्टिल वेदर की वजह से और कुछ काम की वजह से मुझे मज़ा नहीं आया। देन आई सिडनी देखा हुआ था, तो मुझे वो याद आने लग गया। बिल्कुल सही बात है। तो मैं 1 साल के बाद वापस आ गया। तो आने के बाद आई स्टार्टेड हायर कंपनी, वही वाली कंपनी को क्या नाम क्या कंटिन्यू बता, कॉस्मो? किया। FMH लिमोजीन्स, नहीं, कॉर्पोरेट कार्स एंड लिमोजीन्स, ये Okay. मेरा इनिशियल नाम था। जी। FMH स्टैंड्स फॉर फैसल मुजम्मिल हफीज, सो माय ब्रदर्स नेम, माय नेम एंड माय डैड्स नेम। ये कॉमन है। So- इसका इस नाम का फायदा ये भी होता है, ये जल्दी मिलता नहीं है किसी से। तो गूगल सर्च करें तो एक ही कंपनी आएगी। बस ऐसे ही है। तो इस वजह से जो है, आई स्टार्टेड दैट, आई वर्कड हार्ड। 2011 से लेके 2015 तक मैंने हायर का काम किया। उसमें a lot of hardcore people still knows me. Okay. Even taxi drivers knows me in Sydney. Excellent. तो I didn't know that side at सबके all. साथ मैंने जो जो है, भी मतलब थोड़ा सा पढ़ा था या देखा, मुझे उसमें कहीं टैक्सी या हायर कार नजर नहीं आई। और that's past my struggling एक चीज़ और life होती है है। कि अब कोई भी बिजनेस रन कर ले, उसकी कुछ स्किल जो है ना कॉमन है, जी, जैसे अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, सेल्स है, ये हर एक में होंगी। Exactly. तो डजंट मैटर अगर आपको वेंचर स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग माय पीपल हु जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एज कि भाई इनकी जर्नी को मैं कैसे फॉलो करूं। जी, यू स्टार्ट एनीथिंग विच यू थिंक एट द मोमेंट विल वर्क। तो मिडिल में अगर आपको लगता है कि यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, जैसे इन्होंने टैक्सी से देखा कि भाई हायर कार में ज़्यादा है, तो स्किल जो है ना ट्रांसफरेबल है। सेल करना, कम्युनिकेट करना, अकाउंट्स करना, ठीक है, मार्केटिंग, ये कॉमन है, जी, एक दफ़ा ही सीखनी है आपने। और ये जितनी भी स्किल्स आप सीखते हैं, या मैंने आज तक सीखे हैं, 2006 में मैं इधर आया था, रफली आई थिंक 14 ईयर्स हो गए। वाह। तो तब से लेके अब तक आई थिंक जितना कुछ भी मैंने किया, आज मैं जो कर रहा हूँ, मेरे पास आते हैं लोग, आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस, उसमें कई दफ़ा लोगों को मशवरा नहीं चाहिए होता, मतलब दे डोंट नीड एनीथिंग, दे जस्ट नीड रीअश्योरेंस के मतलब मैं सही जा रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उसको सिर्फ मैं मशवरे दे के, मतलब इस टाइप की एडवाइस दे के भेज देता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूँ। सो दे काइंड ऑफ फील रीअश्योर्ड के हाँ यार, मतलब मैं जो कर रहा उनको हूँ वो बेसिकली ठीक वही कर रहा जैसे हूँ। कहते हैं स्टैम्प चाहिए होती है कि हाँ, भाई मैं एक जो कर रहा हूँ सेकंड वो ओपिनियन ठीक मिल है। जाती है, तो Exactly. उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। एग्जैक्टली। सो आई कंटिन्यूड ऑन दैट वर्क। इसमें मैं जब वापस आया तो इस काम से मैंने निकाल के थोड़े से पैसे जमा करके आई वांटेड टू बाय अ प्रॉपर्टी, बट देन आई रियलाइज, मतलब मेरी उस वक्त की सोच थी कि शायद मुझे काम थोड़ा और करना चाहिए, ज़्यादा पैसे आएंगे तो देन आई शुड बाय अ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के बाद मुझे पे ऑफ नहीं होगी। ओके, तो ये मेरी अपनी ये आपका अपना thinking एक थी। इंटरनल फियर था। तो उसमें मैंने क्या किया कि आई एंड अप गैदरिंग सम मनी, रफली आई थिंक 50-60,000 प्लस, और कुछ लोन्स, क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास थे जो कि मैंने उस वक्त यूटिलाइज किए। तो मैंने एक वेस्टफील्ड के अंदर चिल्ड्रन एंड लेडीज गारमेंट्स की शॉप बनाई, वहाँ वाओ, पे माउंट जॉर्ज। इन दैट यंग एज यू डन ऑल। Yes, I've been pressing all the buttons. So उसमें ये हुआ कि 2012 के स्टार्ट में स्टार्ट की। मेरे ससुर वो काम करते थे, तो आई वेंट टू हिम, आई सेड कि जी आप मुझे हेल्प करें परचेजिंग में एंड आई विल इन्वेस्ट मनी, और आपकी एक्सपीरियंस से मुझे फ़ायदा होगा तो बिजनेस करते हैं। और मैं थोड़ा सा फिर कन्वर्ट यानी ब्लड में बिजनेस था। एग्जैक्टली, जॉब का शुरू इतना से नहीं। मुझे मतलब बिजनेस 3 दिन के चिकन ने आपको सबक सिखा दिया कि एक चिकन, और दूसरा वो मेरी सुपरवाइजर जो मुझे रोज आके कहती थी कि ये आप पे क्यों हैंग अप करते Hang हैं। up क्यों तो करते मतलब मुझे ये होता था कि यार मुझे किसी के नीचे काम ही नहीं करना, आई कांट टेक दैट स्ट्रेस। तो ये मुझे ऐसा वन लगता ऑफ द साइन है कि यू आर बोर्न बीइंग एंटरप्रेन्योर। अगर आप ठंडे मिजाज के, नो ऑफेंस, कि भाई ठीक है यार जो चलता है, बस शाम को घर आके ना कुछ नहीं सोचना, था। तो फिर ठीक है बस। लेकिन ये कि मैंने देखा है 80-90% पाकिस्तानी या बोर्न एंटरप्रेन्योर, उनका ब्लड में होता है यार कुछ अपना करते हैं। That's right. तो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड,
तो हुआ ऐसा कि 2012 आ गया ना 2012 आ गया जी। उसमें मैंने शॉप ले ली, शॉप चलाई। शॉप का किराया था $10,000 पर मंथ, जो वाह बिग आस्क, बिग कमिटमेंट। एग्जैक्टली। तो मैं उस लीज में चला गया, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इतना किराया होना वेस्टफील्ड चाहिए। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मॉल है हमारे यहाँ पे सिडनी में, जितनी चेन है जी। और जो लोकेशन मैंने चूज़ की वो बैग थी माउंट ड्यूअर्ट और काफ़ी लोगों को पता है इसका भी, इस खाने का भी, ख़ास तौर पे जो मेरे हाइव के दोस्त थे उनको सबको पता है कि मैंने शॉप बनाई थी। तो इवेंचुअली मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो नहीं चली। क्या होता था, हाइव से पैसा कमाता था, स्टॉक खरीदता था, उसमें डालता था, पैसे बनाता था और बना के उनको किराया दे देता था। That's it, end of story. सो जो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो गई। गॉन। और आई वॉकड अवे एम्प्टी हैंडेड in January 2014. नहीं empty handed तो नहीं कहेंगे आप, you had lot of experience what to do next time. Experience मुझे, हाँ, what not to do as well. ये I'll come to that. तो मतलब मैं nearly 100,000 plus जो है मैंने वहाँ पे वेस्ट किए, कमाए, फिर लगाए, इस ना करके if I calculate तो इससे ज़्यादा ही होंगे। But what I learned in that amount was कि in Australia do anything but services. ये मेरी सामने भी I had a similar experience. I'm not gonna start that story, but we had 3 stores as well. But anyway, moving forward. So that was my retail experience. is a big ask. Okay, different mindset चाहिए आपको. Based on that experience, I straight away had some more money. I invested in Pakistan. I took the office in Pakistan with a friend, childhood friend, and we tried to establish IT company. Okay. जिसमें इनिशियली ये था कि चलो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हाइव का मैं अभी भी काम कर यानी रहा कि था। जो यहाँ का काम आपने कहा मैं ऑफशोर दे देता हूँ, तो ये काम तो है, फिर और पकड़ते हैं। तो ऐसे पैसे लगते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मतलब डॉलर्स दूसरा ये कि वहाँ भी काम मिल जाता है, उसको चलाना रुपीज़ में ज़रा आसान है। वो तंग भी बड़ा करते हैं यार, कुछ करो कुछ करो। मैं आता हूँ, साइड पे आता हूँ। तो अभी बेसिकली हुआ ये कि आई डिड दैट स्ट्रेट अवे। तो 2012 में उबर आई थी सिडनी में, तो उस वक्त तब से है उबर जी 2012 में आई थी। 2012 में ये लोग ड्राइवर्स को $100 एन आवर के हिसाब से देते थे और सिटी में सिर्फ बिठा देते थे। दे हैड नो क्लाइंट्स। और ये कंपनीज लाइक आवरसेल्फ जो गूगल पे एडवर्टाइज करते थे, उनको कॉल करते थे कि आप अपने ड्राइवर्स और गाड़ियाँ दे बिठाएं, हम आपको इतने पे करेंगे एंड सो फोर्थ। कुछ कंपनीज गई, कुछ ने मतलब उनका ये देखें किया। उनकी सोच क्या थी एग्जैक्टली देव, जैसे वो मैं कई बार शेयर किया, चट्टी हट्टी खट्टी, उन्होंने वो चट्टी भरी, जस्ट उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारा फार्मूला वर्क करे। अब यकीन करें कि $100 एन आवर ड्राइवर को मिलता था, या कम से कम 508 से 10 घंटे की शिफ्ट का, मतलब एक शिफ्ट का 500 या वैसे 100 सिर्फ बैठने का मिलता था उनको। ठीक है, ये उस वक्त की बात है। इफ़ यू कंपेयर फॉर टुडे, आज इतनी ओवर सप्लाई हो गई है ड्राइवर्स की कि उनके पास जॉब्स नहीं आती। अगर जॉब्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उबर ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ड्राइवरलेस कार के अंदर। एग्जैक्टली, गूगल के साथ। बिल्कुल। We come back to our IT company in Pakistan. So मुझे उबर के साथ साथ ये आइडिया था कि चलो यार ये मतलब दुकान चली गई, और उसमें मतलब आई गॉट द आइडिया कि जी मुझे सर्विसेज ही करना अच्छा, चाहिए। मतलब ये हायर कार स्टिल मेकिंग मनी फॉर यू? इट वाज स्टिल मेकिंग मनी फॉर मी, सो दैट वाज कभी नहीं स्टिल सोचा माय कि इसी को बड़ा कर लेते हैं? हाँ, फिर मैंने ये किया कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए इसका, जिसको मैं ऑटोमेशन लेके आऊँ, क्लाइंट के लिए ज़्यादा कन्वीनियंस करूँ, और वो करते करते मैं अपने लिए प्लेटफॉर्म एक बना रहा था IT कंपनी के थ्रू। और फिर मुझे आइडिया आया कि इसी को सब्सक्रिप्शन लगा देंगे बाद में, और मतलब ये इसको मैं मल्टी यूजर बन जाएगी और हायर कार वाले भी इसको यूज करेंगे और वो भी उसके फ़ायदा उठाएंगे। तो व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, मुझे एक और एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा जो डेवलपर था, ही लेफ्ट। वो इस वजह से गया क्योंकि he asked for more money and I was like okay we'll do it, but then कुछ और वजूहात हो गई, and then he got a better opportunity elsewhere, probably वो लाहौर में था तो इस्लामाबाद में मिल गई उसको, and it was quite difficult to control people from here. मतलब मैं शुरू से टेक से भी हूँ, काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ, अभी भी आपने देखा है मेरे यहाँ पे। मतलब I had I mean I'd say very similar. So he left. एंड व्हेन ही लेफ्ट, ओके मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा था, मेरे लिए तो कम से कम चलता रहता ना, तो मैं करता रहता। तो व्हेन ही लेफ्ट ही एक्चुअली डिड समथिंग कि वो करप्ट हो गया। ठीक है, मतलब उसमें एरर्स आने शुरू हो गए। वी स्किप दैट पार्ट। सो दैट्स व्हेन आई लर्न अनदर लर्निंग कि काम वो करना चाहिए जो खुद भी आता हो। क्योंकि if someone goes, then at least you can take the steering basically and you you can build up a continue the system journey. where जब you know कि भाई कहाँ चीजें पड़ी। मतलब I don't know coding, मुझे डेवलपिंग नहीं आती थी, उस वो पार्ट नहीं आता था, तो मैं उसमें घुस के उसको फिक्स नहीं कर सकता था, तो इस वजह से जस्ट वेंट। ठीक है,
तो दैट्स व्हाट आई लर्नड आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस. उसके बाद फिर ये हुआ कि आई वाज सिक ऑफ ड्राइविंग एज वेल. मतलब मुझे क्लाइंट्स मैं खुद भी चलाता था ऑब्वियसली, तो आई हैड वेरी गुड क्लाइंट्स. उसको भी प्रोफेशनली किया. मतलब अब क्या चल रहा है 2019 तक मुझे, बल्कि इस साल तक भी मुझे मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनकी कॉल्स आती थी और मैं उनको वैसे ही ऑफलोड कर देता था. जो मेरे अभी भी वाकिफ हैं ड्राइवर्स, हाँ, मतलब उनको दे देता था और वो जॉब्स करते थे. ठीक है. तो मैंने इस तरीके से प्रोफेशनली उसे किया था कि आई हैड क्लाइंट्स इवन लाइक मैं 2015 में छोड़ दी थी गाड़ी चलानी बिल्कुल, और 5 साल तक मेरे क्लाइंट मुझे अभी भी कॉल करते थे और मैं उसको भी जो है मतलब वो मैनेज कर लेता था कभी कभी. तो अब मैंने जिनको देता था उनको कह दिया कि यार आप उनसे कह दें कि दे डोंट कॉल मी. सेम मेरे नोटबुक सिलेक्शन ऐसे ही कर. एग्जैक्टली. सो मुझे बेसिकली जो लोगों से मैं बात करता था, मतलब अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मेरे क्लाइंट्स होते थे, उनको एयरपोर्ट से ज़्यादातर मैं एयरपोर्ट से काम करता था. एयरपोर्ट से उनको पिक किया, करने के बाद छोड़ दिया. तो वो जो जर्नी होती थी उसमें मैं बातचीत करता था किधर से आए, क्या किया, क्या चल रहा है. दैट्स अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग नहीं करते. मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई जो लोग टैक्सी में बैठते हैं they have achieved something so they can afford it. तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप उनसे पूछा कि क्या करते हैं. That was my driving factor. कि मुझे जो है मतलब कंपेल किया इस बात ने कि मुझे I should go back, I should complete my degree at least. Wow. डिग्री के बगैर कुछ नहीं है. आई थिंक बैचलर्स डिग्री आपको सोचना सिखाती है, नो मैटर किस में है, एज लॉन्ग एज आप बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट यू शुड हैव वन डिग्री. इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं क्योंकि यू स्पेशली हमारे जो लोग हैं, मेरा भतीजा सेम स्टोरी. मैंने कहा एटलीस्ट वन डिग्री करो क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर कहीं भी प्रॉपर बिजनेस करने जाए ना तो वो कहते हैं कि जी व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, तो आप उसमें जो है ना बड़ा ये इस पे भी एक स्टोरी है. आपका सो मेनी स्टोरीज. माय लाइफ इज प्रीटी मच जितना भी मेरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज. ठीक है. सो क्या हुआ कि आई वेंट बैक टू यूनिवर्सिटी. अब मेरे पास वो गाड़ियों का बिजनेस चल रहा है. मैं खुद Audi Q7 चलाता था. तो वो क्या होता था कि उसकी मेरी भी पेमेंट्स की एक कमिटमेंट थी, प्लेट की, इंश्योरेंस की. तो भाभी यहाँ कहाँ खड़ी है? मतलब वो मतलब she has been supporting me along the way. So we had our first child in Melbourne. You got a good partner. Oh no, she is very good. मतलब मेरी wife, I think so it's kind of a love marriage. So but we arranged it very well. Arranged love. तो उसमें हमने ये किया कि I think she has been very supportive. She was working? She has always been working. Really? You didn't tell. That's why you could afford that. She has always been, no, but she has been doing few things. For example, she supported me in the shop. And before that, जहाँ पे मैं electricity company में काम करता था, she was working for the same company and we used to go together. Oh wow. और उसके बाद जो है अपना यहाँ पे आप तो उनको हाइड कर रहे हैं अपने पीछे, हमें पता ही नहीं कि आपके साथ खड़ी हैं. Now we can see her. आपने पूछे नहीं. तो ऐसा हुआ कि अपना ना शी इज़ वेरी सपोर्टिव. और मतलब आई थिंक हायर कार में वो क्या मतलब हेल्प आउट शी हायर कार में एज सच तो उनका काम नहीं था, बट शी हैज बीन वर्किंग सम अदर जॉब्स साथ साथ. मतलब वो अपना वो पार्ट करते थे. तो हायर कार में ये कि सपोर्ट रहती थी घर में फाइनेंशियली. यार शी इज़ अ वेरी गुड कुक. तो ओके, नहीं ये भी बहुत बड़ा रोल. अगर आप घर आते हैं और घर आपको वेलकमिंग मिलता है, यू आर रेडी फॉर टुमारो. एग्जैक्टली. सो ये है कि अपना शी डिड हर पार्ट. मतलब फॉर एग्जांपल हम मेलबर्न में थे तो इकट्ठा काम करते थे. यहाँ सिडनी में भी स्ट्रेट आफ्टर मैरिज जिस कंपनी में मैं काम करता था वहीं पे उनको भी जॉब लग गई, तो हम इकट्ठे जाते थे. उसके बाद आने के बाद भी आई मीन 2011 में वी हैड आवर फर्स्ट डॉटर बोर्न इन मंथ ऑफ अप्रैल. वो मेलबर्न में. सो सारे बच्चे मेरे मेलबर्न में है क्योंकि आई हैड दैट सपोर्ट ऑफ माई इन लॉज. तो उसकी वजह से फिर 2014 में मेरा एक और बेटा पैदा हुआ. 2 बच्चे हो गए. हाँ जी, 2 बच्चे हो गए. एक मेरा अभी पैदा हुआ है सितंबर 2019 में. ओके. तो अल्हम्दुलिल्लाह I've got 3 kids, 2 sons and 1 daughter. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी. तो खैर so she has been there all the time. और कुछ ना कुछ या जॉब करते रहना है या फिर मतलब she try to complete her study as well. और बीच में बच्चे भी संभालना, फिर घर आया गया देखना. मतलब हमारा टिपिकल वही लाइफस्टाइल है. बिल्कुल सही है. वैसे ही लोग आते हैं जाते हैं, घर वाले भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, सब आते हैं. तो she is the one who's doing everything. She is actually born in Australia but she still does it like
So she's an Aussie girl, yeah. ईस्टर्न विलेजेस मतलब ये ऑल कि भाई उनकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या ये मैटर करता है जी। तो आप यानी शी कैन स्पीक उर्दू एंड शी कैन स्पीक वेरी गुड उर्दू, शी कैन स्पीक पंजाबी बट शी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अंडरस्टैंड कर लेते हैं बट ये है कि अपना उर्दू बड़ा अच्छा बोल लेती हैं और साथ में इंग्लिश ऑब्वियसली शी वो तो है पौन है यहाँ पे तो सब कुछ मतलब बड़े अच्छे से कर लेते हैं, शी इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ। सो हम 2016 में पहुंचे और आपने मतलब डिग्री के साथ हायर कार चल रही है। है। मैंने 2015 में क्या किया, 14 में इनफैक्ट 14 के मिड में मैंने हायर कार खड़ी कर दी यूनिवर्सिटी के बाहर और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ना शुरू कर दिया। वाओ, व्हिच कैंपस? ये साउथ कैंपस, ये परमाटा में। हाँ जी, वाओ, साउथ कैंपस। तो ये भी हमारा रिलेशन, मुझे नहीं पता था। 2014 में यू वर देयर? या आई वाज देयर। Okay, that's cool. I taught in that one too. Yeah. ऐसा है कि you taught in there. Yeah. What degree did you do? Bachelor of Business and Commerce in major. हम लोग IT में थे, हमें कोई पता नहीं। Same degree but major in IT. Okay, that's good. हाँ जी। तो ऐसा है कि मैं जो 12 सब्जेक्ट्स रहते थे वो कंप्लीट किए। तो 2015 में मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि ऑस्पाक, सोहेल रिजवी साहब हैं ऑस्पाक के ओनर, पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी मतलब उन्हीं के थ्रू आया था, जब मतलब पर्सनल दोस्तों में से हैं। Exactly. और ये कि हमारा काफ़ी मतलब लंबा रिश्ता है उनसे, बहुत सारे लोग हैं। बेसिकली मैं उनको जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा होता था। बिल्कुल सही। तो मतलब वाले साहब की वजह से इवन पाकिस्तान से, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद भी उनके साथ काफ़ी साथ था, जब भी वो सिडनी आते थे तो मैं उन्हें मिला था जब फरदौस मार्केट में उनका ऑफिस था ना, मैं वहाँ जाता होता था। सो वी हैव अनदर कॉमन थिंग। बड़ी मजे की जगह है वो। ये है कि अपना उनसे मुलाकात हुई, फिर यहाँ पे भी आके उनको मैं जब ऑस्ट्रेलिया आ गया तो उनको जब भी इधर विजिट करते थे, मुझे पता है विजिट पे आते थे। हाँ जी, जब उनकी मतलब यूनिवर्सिटीज में जाना है। एग्जैक्टली, मैं उनके साथ साथ जाता होता था। तो मुझे जैसे था उनके साथ एक लगाव था, अभी भी माशाल्लाह में मेंटर में। और बिल्कुल सही, ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी और लंबे कद के जबरदस्त आदमी। एग्जैक्टली, और मैंने जो पेशेंस सीखा है वो उनसे सीखा है। बड़े धीमे मिजाज के आदमी, बड़े वो भी अपनी तरह के बंदे हैं। मैं शुरू में बड़ा जज्बाती होता था, तो मैंने एक दो मसले हुए तो उनसे जाके कहा करना कि जी अब ये हो गया, तो वो कहते थे कोई नहीं कह रहा, कोई बात नहीं ख्याल। अभी मेरे एक मेंटर ऐसे ही और आई एम लर्निंग अ लॉट। ही इज अ वेरी नाइस मैन और मैंने उनसे बहुत सीखा है। सो व्हाइल आई वाज हैविंग सम कंपनीज, मतलब उनके साथ मेलबर्न में अक्सर मैं उनके घर जाता था, दोस्तों की तरफ रहता था, लेकिन घर जाना फिर हम वॉक के लिए निकल जाना, बातचीत होनी। और माशाल्लाह बड़े दीनदार आदमी हैं और मैंने दीनी बातें भी काफ़ी उनसे मतलब सीखी। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने जो है मतलब मुझे कहा कि यार सिडनी में आप जो है ऑफिस बना लें, तो मैंने कहा बिल्कुल बना लेता हूँ, मतलब अच्छा है, पैसे होते थे। You didn't think कि मुझे कुछ आता है नहीं आता है इस काम का, पता है नहीं पता, या आपको घूमने से कुछ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी सोचा होगा। So ये एक चीज़ बड़ी कॉमन चीज़ है, मैंने ये देखी है कि ये रिसेंटली मेरे पास 6-7 एग्जांपल आई हैं कि ऐसे हुआ है कि आप किसी के साथ अटैच हुए हैं जी, और बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। एग्जैक्टली। और उस ट्रस्ट के डेवलप होने की वजह मेन ये थी कि you gave 100% of yourself to that person। Exactly। कि भी यार मुझे अच्छा लगता है इनके साथ, और आपने कभी सोचा नहीं कि इनके साथ कुछ करना है। बात यही है बेसिकली मैटर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो वो वाकई में इज अ वेरी गुड पर्सन, he was very comfortable and he trusted you। मुझे भी था, और बेसिकली मतलब फादर के साथ उनकी 1905 से दोस्ती थी। ओके। तो दे हैव बीन टुगेदर, मतलब ऑन एंड ऑफ। वो भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी के ग्रेजुएट थे। हाँ बिल्कुल, मकार्था से पढ़े, मैंने डिग्री देखी उनके ऑफिस में। यस, एमबीए जो है उन्होंने मतलब यहाँ से कंप्लीट किया। ये भी उनसे कॉमन, मैंने मकार्था से डिग्री करी है, तो काफी कॉमन है। तब लोगो डिफरेंट होता था यूनिवर्सिटी का। तो तब यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी थी, अब वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो पता नहीं क्या ना, इतने लोगो चेंज किए हैं उन्होंने। They spent 2 million just for this। बहुत सारे लोग, नहीं से फनी स्टोरी है कि एक लोगो के लिए $2 मिलियन उन्होंने खर्च किया यूनिवर्सिटी में। Just that। तो खैर आई थिंक ही डिड अ हेल्पिंग टू मी, और बचपन से उन्होंने कहा कि भाई आप ऑफिस का बना लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा करना है। ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि जी आप जो है अपना वहाँ बना लें। तो सिडनी में उनकी प्रेजेंस थी पहले से ना? ही डिडंट हैव एनी ऑफिस, इनकी मेलबर्न में थी, लेकिन वो ऑफिस भी उनका जो है वो काइंड ऑफ चलता था या बंद हो जाता था या इस तरह के। मेजर उनके ऑपरेशन पाकिस्तान में ऑस्पॉक जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान में। कितनी ब्रांचेस हैं इनके भी? आई थिंक दे हैव मोर देन 9 or 10 ब्रांचेस मेजर सिटीज में।
बिल्कुल तो सही। दे हैव गॉट अ बिग मार्केट शेयर। सो पहले 3 में तो आते ही होंगे, मतलब बिल्कुल डिपेंडिंग सही, ऑन, मतलब हर सही बंदे है, की अपनी ठीक अपनी वो है। ठीक। सो बेसिकली डिड अ काइंड ऑफ, इतने लंबे रिलेशन से तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरी मदद करने की कोशिश की कि चले ये भी ट्राई कर लो। ये भी कर लो, ट्रेनिंग कर मतलब लो। ठीक है। तो आई डू अप्रिशिएट हार्डली कि उन्होंने मुझे चांस दिया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें मतलब मुझे ग्रूमिंग का और लर्निंग की, सबसे ज़्यादा लर्निंग की जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये ऑस्पार्क के प्लेटफॉर्म से मिली। ये चीज़ आप देखें कि मैं यही लोगों को कह रहा हूँ कि हमारा जो कोलैबोरेटिव माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है वो यही है कि आप किसी ऐसे बंदे को, मतलब पुराने दौर में तो हम लोग गुरु पीर मानते थे, लेकिन आजकल उसका नया वर्ड मेंटोर है क्योंकि आप अपनी स्पेस में काम करते हैं। लेकिन ये कि कोलैबोरेटिव माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप यही कहती है कि भाई ही हैज़ डन लॉन्ग टाइम, और उन्होंने कहा कि एक नया बंदा है, पैशंस है और ही इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, तो मुझे ये है इसको अपॉर्चुनिटी देनी है, जो मेंटी है उसको अपना 100% देना है और दूसरे बंदे को सिर्फ आपको गाइड करना है। ठीक है, उनका सारा सेटअप बना हुआ था जी। तो ये चीज़ अगर जो लोग सोच रहे हैं और उनके पास इस तरह का आइडिया है या कोई चीज़, तो दे नीड टू फाइंड अ मेंटर और गो टू द environment where they can interact with that kind of people and show your 100% intention कि भाई I'm interested in it and take baby steps। एग्जैक्टली। तो baby steps कौन से थे आपके? बेबी स्टेप्स देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जैसे जब उन्होंने कहा कि बना लो, फिर क्या किया आपने? कि आई डोंट थिंक ही हैज सीन एनी ऑफ माय क्वालिफिकेशंस, ऑल ही हैज सीन माय पॉजिटिव एनर्जी के एटीट्यूड कि भाई ये बंदा जो है मतलब उनको शायद लगा कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, And कर then he सकते हैं। said कि आप कर लें। तो मैं आया कि यहाँ कॉपर स्ट्रीट में पैरामीटर में पहला ऑफिस लिया, सर्विस ओके, ऑफिस सो यू स्टार्ट विद द पैरामीटर। तो वो एक रूम का ऑफिस लेके हमने बना लिया, बना के हम स्टार्ट हो गए। तो स्टार्ट होने के बाद पहले साल मैंने तकरीबन कोई काम नहीं किया। ठीक है। सो ही वॉज सो बिजी, वो आजकल भी काफ़ी बिजी होती है, तो ही कुड नॉट बेसिकली टेल अस कि मतलब मुझे ट्रेन नहीं कर सके उसमें। उन्हें कहा कि हाँ ऐसा ऐसा वक्त के साथ जो है ट्रेन हो जाएंगे। बट ये है कि अपना मैंने ये बेसिकली जो उनसे लिया वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मिलने के बाद कुछ अर्से बाद कोई 3-4 महीने वेट कर करके कि अब मुझे बताएंगे, अब बताएंगे, बात नहीं करनी। तो मैंने स्काइप के थ्रू उनके जो ऑफशोर स्टाफ था, एडमिशन टीम जो उनकी थी, उनसे स्टार्ट किया। ऐसा ऐसा पूछ के जो है वो बेबी स्टेप वही थे करते करते मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, जिसको हम कहते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग। अपना ट्रेनिंग प्लान मैंने खुद बनाया, फिर ठीक है। डिज़ाइन किया। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैंने सीखा ये कि नेटवर्किंग इज एसेंशियल इन दिस बिजनेस। तो एम्प्लॉयज़ के साथ, बाहर के लोगों के साथ, सबके साथ आपका ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, टीम वर्क। मुझे उन्होंने भी वहाँ पे एक तो अच्छे काउंसलर्स से उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और मतलब आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड। बट जब मैं ये काम कर रहा था एट दैट मोमेंट, तो मुझे ये था कि आप मेरे पास थोड़े बहुत चले काउंसलिंग करने को आ गया, लेकिन मुझे अगर लोग आगे पूछे कि मतलब मैं उनसे कहूँ कि जी आप ये मास्टर्स में चले जाएं, पीएचडी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो जस्ट इन केस कभी कोई मुझसे पूछ लेता है यार आपने क्या किया हुआ है, तो आई डोंट हैव द बैचलर डिग्री। तो अभी तक बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, पढ़ रहा था मैं। अच्छा। तो 2015 में एंड में मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। एक्सीलेंट। उसके बाद जब मैं ये कर रहा था और 2015 के स्पैन में मैं जब ऑस्पार्क भी कर रहा था, तो आई हैपन टू इंटरेक्ट विद सम माइग्रेशन एजेंट्स जो ठीक है, ज़ाहिर है ये क्योंकि नेचुरल इंक्लिनेशन यही होती है कि भाई जिसने भी मतलब स्टूडेंट आए हैं उनका एक पाथवे है नेचुरल यहाँ पे, अगर उनको मुल्क अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि लेट्स गेट परमानेंट हियर। एग्जैक्टली। तो जो माइग्रेशन एजेंट्स थे उस वक्त, उनसे जब मैंने इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कुछ फीस वगैरह बताई और कुछ काम ऐसे थे क्लाइंट्स को, तो मैं आपको आधा काम वैसे ही आने लग गया था कि वीज़ा एक्सटेंड करवाना। एग्जैक्टली जी। तो आई वाज काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस बिटवीन देम के जी द क्लाइंट की बात उनको बताई, उनकी बात इधर बताई। तो ऐसा अगर जैसे कोई एक स्टूडेंट को आपने वीज़ा एक्सटेंड कराया तो वो कहता है जी मैं देखो बंदा रिकमेंड करें जी, और आप उनके लिए एक ब्रिज बन रहे थे। एडमिशन का था और उसके बाद अगर वीज़ा एक्सटेंड करना है या कुछ करना है तो वो उनका काम था। अच्छा, उस वक्त वो उनको दिया हुआ, मतलब वी कुड नॉट डू इट इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यू कांट। तो उसमें मैंने देखा कि वो पैसे जो बताए गए कुछ वीज़ास के वो बड़े ज़्यादा थे। तो मैं जो CPA करना चाहता था वो मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया उस वक्त भी, ख़ास तौर पे इस पे आप आज भी अकाउंटिंग का क्या हाल है आपको पता ही है, कितनी ओवर सप्लाई है, तो उस वक्त भी थी।
तो अकाउंटेंट्स की बहुत ओवर सप्लाई थी, वो उस हिसाब से फीस चार्ज नहीं कर पा रहे थे, जो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आज भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उस हिसाब से फीस नहीं चार्ज कर पाते जो उनको करनी चाहिए नॉर्मली। ठीक ठीक। तो मैंने ये कंपैरिजन किया कि यार ये माइग्रेशन एजेंट ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अकाउंटेंट इतने पैसे नहीं कमा रहे। ठीक। तो मुझे ये पर्सनली मतलब दिस इज़ माय ओन पर्सनल एनालिसिस, ऐसा हो सकता है ना, तो कुछ अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरा आपने अपनी चॉइस बनाई कि भाई मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये, और मुझे मज़ा भी उसमें ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उसमें जो स्टोरी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट्स की बनती थी, उसमें फिर वो पूरी एक वैरायटी थी थोड़ी काम में, तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था, तो मुझे काम अच्छा लगा और कम्युनिटी से भी आपसे इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने जब बैचलर्स कंप्लीट की तो दैट एक्चुअली पुट मी इन अ पोजीशन कि मैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा के साथ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन माइग्रेशन लॉ में एनरोल कर सकूं। ठीक उसके लिए आपके पास देखिए आपकी डिग्री जो है वो आपको मतलब दैट पुट मी इन दैट पोजीशन एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, फायदा दिया आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब तो उसमें मैंने उस चीज़ पे एक्सेल कर लिया, मैंने वो कोर्स स्टार्ट कर दिया, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया 2016 में, और 16 के प्रॉब्ली एंड में कंप्लीट हुआ, और होने के बाद जो है फिर मैंने आल्स वगैरह किया, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करने के बाद 2017 में मैं एज अ माइग्रेशन एजेंट रजिस्टर हो गया। वाह। तो मतलब अब आप पैरेलल मतलब स्टूडेंट्स हाँ, को भी कैटर कर रहे हैं एग्जैक्टली, और आप माइग्रेशन सर्विसेज भी और स्टार्ट ये जो ऑस्पाक में कर रहा था फॉर एग्जांपल 2015, 16, 17 में या 15 और 16 में, इसमें 15 में तो कुछ खास पैसे कमाए नहीं उससे, और जो 16 में शायद हमने एक हिसाब किया तो उसमें मुझे लॉस था, ऑस्पाक को फायदा था। कोई बात नहीं, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपका एक्सपीरियंस आपकी अर्निंग होती है। अब देखिए उसकी आपकी अर्निंग में आपका माइग्रेशन एजेंट बनना जी वो भी अर्निंग है, एग्जैक्टली ठीक है। दूसरा आपका देखना चीज़ों को, नहीं मैं उसमें भी आपको बताता हूँ कि उसमें द रीज़न आई ब्रिंग दिस अप इसके जब हम अपने अकाउंट्स कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं कंपनसेट करूँ, आपको तो नुकसान हो गया। हमारी जो डील थी वो ये थी कि सब कुछ मैं रन करूँगा, आई विल यूज़ देयर नेम, उनके नाम यूज़ करने को प्लेटफॉर्म मतलब उसको जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव, ऐसे ही होता है ना कि भाई बाकी जो मेरे खर्चे थे वेजेस थी सब वो आपको मेरा मैनेज अपना करना था। हाँ जी ठीक ठीक। एंड हमारा कोई इस पे एग्रीमेंट नहीं था, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एमओए मतलब वो यही होती है वर्बल जिस तरह चीजें, जब ट्रस्ट हमारा आज तक बिजनेस ट्रस्ट पे ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी हमारा कोई बिजनेस में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इज मेन थिंग, और कभी हमारा प्रॉब्लम जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही किया, मैंने नेम को रिस्पॉन्ड किया। तो इन डूइंग दैट टाइम आई हैव बीन इवन आई थिंक जब मैं स्टडी कर रहा था इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो वो गाड़ियों से जो कुछ आ जाता था उसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता था, बाकी कुछ बच्चों का गवर्नमेंट बेनिफिट्स वगैरह होके तो हम अपना किराया शराया देकर थोड़ा बहुत खाना वाना उस का इंतज़ाम हम करते थे। मतलब 1-2 साल ऐसे भी गुजरे हैं, मतलब ये नहीं है कि वी हैव बीन ऑलवेज वेल ऑफ, ठीक है। तो आई यूज्ड टू रेंट, हैव ऑलवेज बीन रेंटिंग, अभी रिसेंटली मैंने अपना घर लिया। तो 2018 में जो मुझे पैसे मिले वो मैंने तब तक उनको प्रोलॉन्ग किया हुआ था, लेकिन बाद में उनसे कह रहा था जो डेट कलेक्टर्स होती है, तो मैंने उनसे ये बड़े क्राइसिस मतलब लगता नहीं, मैं मिला तो बड़ा हैप्पी मूड है यहाँ पे। एग्री मैंने उनसे किया कि जैसे एक होता है सेटलमेंट कि यार देखो ये हो गया, यस आई हैव डन व्हाट आई हैव डन, बट नुकसान हो गया, तो आई थिंक अब आप भी थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करें, तो वी सेटल दिस डेट ऑन सम एग्रीड अमाउंट। तो ओके, ये दिस अनदर लेसन फॉर पीपल हु थिंक कि भाई उनसे बातचीत की जा सकती है। ये मैं इनफैक्ट अपने जितने भी बंदे जिनके सर पे डेट्स हैं इस वक्त, मतलब अनपेड डेट्स हैं, तो मैं उनसे ये कहता था यार मेरे पास हो गया जो होना था, तो आप ऐसा करो मुझसे 10 सेंट इन डॉलर ले लो, तो दैट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेगोशिएशंस। वाओ, स्पेशली कोविड चल रहा है, कुछ भी कहोगे अगले मान लेंगे। आजकल तो ऐसा ही है, मतलब बी रीजनेबल ऑब्वियसली जो आप कर सकते हैं, बट मतलब लाइफ में कभी मुल्क अच्छा है, मतलब डोंट ब्लफ, यस आप ये करेंगे जी आपके पास मतलब रीजनेबल चीज़ है, ये नहीं कि आप गैम्बलिंग करना शुरू कर दें। बट 2025 पे वो आके मान ही गए थे, वाओ 20-25 सेंट पे, तो मैंने कोई 60-65,000 की जो डेट्स थी उनको मैंने सेटल किया। यस, बिटवीन आई थिंक 20 to 25 या 20 to 30,000 के दरमियान मेरी सारी सेटल हो गई थी, इतने पैसे मैंने उनको दिए। लेकिन मैं उनसे कहता ये था कि आप ऐसा करें कि ये मुझे इन राइटिंग भेजें जो आपने एग्री किया,
और ये भी साथ में लिखे कि आप मेरी क्रेडिट लिस्टिंग जो है उसको आप रिमूव करेंगे। हाँ मतलब सही बात उसको, तो वो भेजते थे, तो आई थिंक मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए कि भाई क्रेडिट जो है, क्रेडिट रेटिंग आपकी जो है पॉजिटिव रहनी चाहिए, वरना ये ट्रबल करते हैं। एग्जैक्टली। और लुक, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, सबकी डाउन टर्न आते हैं। हर बंदे, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर इंडिविजुअल के पीछे एक स्टोरी है, चाहे वो यहाँ पैदा हुआ है चाहे वो बाहर से आया है, हर इंडिविजुअल के पीछे एक स्टोरी है। ये रोलर कोस्टर एक दफा ऊपर नीचे जाने एग्जैक्टली। और हर बंदे, ये कोई मेरे खास एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह की सिचुएशन से मेजोरिटी लोग गुजर चुके हैं। वाह, तो इसलिए मतलब घबराना नहीं है, हाँ जी। स्टे ट्यून, स्टे ये फोकस। दैट्स द थिंग। लुक, वही गौरव की बात है कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन, यू फिक्स इट, यू मूव ऑन। ठीक है, Wow. तो That's a good lesson. Accident Exactly. can happen and you just अगर आप fix बैठ it जाए and के you बाद move सब लाइफ ख़त्म हो गई है, तो लाइफ मूव्स ऑन, चलती रहती है। ख़त्म तभी होती है जब इंसान मर जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो एनीवे, वो हो गया। उसके बाद जी मैंने अपनी वो चीज़ें जो सेटल करके, नाम भी सही हो गया, सब ठीक हो गया, और मैं होल न्यू पर्सन। 2019 में मैंने वो काम किया। अब इस वक्त तक मुझे कम्युनिटी भी जानना शुरू हो गई थोड़ी सी, और 2020 में, अब आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जानते हैं, लोग जानते हैं। एग्जैक्टली। तो इससे मेरा काम और ज़्यादा अच्छा चला। मतलब आई वर्कड हार्ड, ऑस्पा का प्लेटफॉर्म था, एंड एप्टीट्यूड माइग्रेशन आपने बहुत इंजॉय, प्रॉफिट। और जो मेरी डील थी उसके हिसाब से मैंने 2017 में अपनी कंपनी का नाम चेंज करके 2015 में किया था या कुछ ऐसा। तो बल वो मैंने हायर कार अभी बंद हो गई, हायर कार बंद कर दी 2015 में, नो मोर। हाँ वो आप खत्म कर सही दी। बात। वो भी मतलब ऐसा था कि जब मैं नया ऑफिस बनाया तो मुझे जैसे ऐसा था कि मैं एक दिन वो काम किया करूँ, थोड़े से पैसे वहाँ से बनाऊँ, और फिर ये भी किया करूँ। लेकिन कुछ किया भी एक आधा महीना। और अभी आपने नया इनिशिएटिव लिया, आपने पाकिस्तान में ऑफिस सेटअप किया। जी, मैं आता हूँ उसकी तरफ। तो बेसिकली मैंने ये वहाँ से फाइंड आउट ये किया कि जी 2 काम आप इकट्ठे नहीं कर सकते। गाड़ी की चाबी फेंक दी, मतलब नहीं चलाई, और उसके बाद टोटल इसमें आ गया। इसमें 2018 तक ऐसे ही चला। उसके बाद 2019 और 20 में एकदम से पैसे ज़्यादा आने शुरू हुए, जो ठीक है, काम बढ़ा। उसमें मैंने और भी अचीवमेंट्स की, जिसमें से पाकिस्तान का ऑफिस एक है। ठीक है। तो हमेशा से हमारे 2 वेंचर रहे हैं, जैसे एप्टीट्यूड माइग्रेशन मेरा सोल वेंचर है, जिसमें मैं सिर्फ माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और उसके बाद जो है अपना ऑस्पाक मेरा जॉइंट वेंचर है, जिसमें उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम हर तरह के एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स यहाँ से हों, चाहे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से। बेसिकली उन्होंने अपनी सर्विस आउटसोर्स करी आपके थ्रू, बेसिकली Exactly. ताकि उनको भी फ़ायदा, आपको भी। ठीक है, एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट सर्विसेज उनके नीचे, और उन्होंने बड़ा मुझे प्रिविलेज दिया। मैं इंडिपेंडेंटली काम करता था, लाइक हेड ऑफ देयर ऑस्ट्रेलियन ऑपरेशंस। उसमें मैं मतलब सारा कुछ देखता था, और इवन यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली बात करता था, एडमिशन्स रिप्रेजेंट करते थे। एग्जैक्टली, एडमिशन्स यहाँ से टीम से सारा कुछ। सही। तो अभी भी हमारा वही अरेंजमेंट अच्छा चल रहा है, एंड वी डूइंग गुड। और इसमें ये है कि हम बीइंग एजुकेशन कंसल्टेंट, वी आर नॉट सब्जेक्टिव इन आवर डिसीजन मेकिंग। तो हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट आया तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि उसका एक्चुअल में इंटेंट क्या है या कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से उसको मशवरा देते हैं। ये नहीं कि हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे हैं, बस उसी को। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और ये कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ी मज़े की स्टोरी, सीरियसली आई ओपनिंग फॉर मी। क्योंकि जो इनकी स्माइल है और जिस तरह से ओपननेस है, बिलीव करें मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैं अगर होता तो मैं कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता, गिव अप कर जाता। लेकिन आप, यू डिड वेरी वेल। वी कम बैक टू इट एंड वी टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। थैंक यू।